कितने तरह की भाषा बोलते थे, देखा होगा आपने। नाम तो उनका भगवान दास जी था, महात्मा सिद्ध पुरुष थे, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। हमारे एक महात्मा थे हरिचरण दास जी, उनका शरीर शांत हो गया। वो एक बार उनके पास चले गए एकांत में, उनको प्रणाम कर लिया, एक थप्पड़ जमाया उन्होंने मुंह पर जोर का। हरिचरण दास जी बोले एक थप्पड़ में ही हमारे थोड़ी देर तक तो एकदम झन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया, चक्कर आ गए मुझे, इतनी जोर का थप्पड़ मारा। महाराज जी को सुनाया, महाराज जी बोले कृपा होगी तो तुम्हारे ऊपर। और वस्तुतः उस थप्पड़ के बाद ही हरिचरण दास जी वक्ता बन गए, उसके पहले कथा वथा नहीं कहते थे वो, उसके बाद ही कथा शुरू हो गई। हमने कहा आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया कि बाबा जी को दंडोत करने से थप्पड़ मारते हैं। अब हम दंडोत करेंगे तो इतनी दूर से करेंगे कि दौड़ के कहीं हमको थप्पड़ न मारे। तो एक बार कार्तिक में हम सवेरे सवेरे भोर में परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, वो वहीं मिले। तो जितनी दूर चैतन कुटी वाले महाराज जी बैठे हैं उतनी दूर से हमने दंडोत किया। तो उन्होंने मेरी ओर देखा और एक वाक्य बोला, वैसे बोलते किसी से नहीं थे, एक वाक्य बोला, भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, किसी एक भाग्यशाली को मिलती है, दंडोत महाराज दंडोत। बस इतना कहा। जबकि लोग पता नहीं, लोग कहते गाली देते थे, मारते थे, पीटते थे, हमको तो कुछ नहीं, हमको एक वाक्य उन्होंने कहा। कहने का आशय यह है, ये कलिकाल भगवत साक्षात्कार के लिए ही भगवान ने हमें कलयुग में जन्म दिया है। माता जी 11वें स्कंध में नवयोगीश्वर संवाद में ये बात नवयोगीश्वर कह रहे हैं, कृतादि सुप्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक भी कलयुग में जन्म लेते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए लग जाओ और पा जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री शुकदेव जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। फिर एक और प्रश्न था, वो प्रश्न ये था कि वैराग्य होना बड़ा कठिन है, राजर्षि परीक्षित को युवावस्था में वैराग्य कैसे हो? चक्रवर्ती सम्राट थे, तब परीक्षित के जन्म का वृत्तांत सुनाया और कैसे उन्होंने एक शमीक ऋषि के पुत्र शमीक ऋषि के गले में सर्प को लपेट दिया और बालक श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल लेकर शाप दिया कि जिस कुलांगार क्षत्रिय ने मेरे निष्पाप पिता के गले में सर्प लटकाया है, है 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित के जन्म के वृत्तांत की भूमिका में ही महाभारत युद्ध का उपसंहार, कैसे परीक्षित का जन्म हुआ, क्या क्या लीलाएं हुई, कैसे भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की, कुंती माता की स्तुति, भीष्म जी की स्तुति और परीक्षित का जन्म, परीक्षित के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करना जिसमें देवताओं का प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भाग लेना और अंत में उस बालक श्रृंगी के श्राप के बहाने से सब कुछ त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सिंहासन पर बिठा करके गंगा जी के तट पर आकर बैठ जाना और परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री शुकदेव जी का आगमन और श्री शुकदेव जी के द्वारा ये पूछना, शुकदेव जी के चरणों में प्रणाम करके ये पूछना कि हे भगवान, मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो। क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, आप कृपा करके बतावें। हे भगवान, पहले तो आप किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते नहीं हैं, कथनचित चले भी जाएं तो उतनी देर तक ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाए, लेकिन ये नियम आप मेरे लिए नहीं रखेंगे। आप तो जब तक मेरा परम कल्याण नहीं हो जाता है तब तक आप यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। श्री शुकदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर सुखदेव जी ने कहा, श्री शुक उवाच
वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका यह प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है, श्रेष्ठ प्रश्न है। आत्मज्ञानी पुरुष इस प्रकार के प्रश्नों का आदर करते हैं। हे राजन, आपके कल्याण में संदेह नहीं है। आपने तो सारे संसार के जीवों के परम कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। जो संसार के विषयासक्त प्राणी हैं, उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने तक रह जाती हैं, करने की भी करने तक ही रह जाती हैं। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? निद्रया क्रियते नक्कम व्यवायेन च भावयः दिवा चार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। सारी रात का समय सोने में नष्ट हो जाता है अथवा भोग में नष्ट हो जाता है। धन कमाने की इच्छा में दिन नष्ट हो जाता है। बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। शरीर, संतान, स्त्री, पुत्र आदि सब नाशवान है। पर इन नाशवान वस्तुओं को भोगने में इतना मतवाला हो जाता है, तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। इतना मतवाला हो जाता है कि इनकी मृत्यु को देखकर भी अपनी मृत्यु को भूला रहता है। इसलिए हे राजन, कल्याणकामी पुरुष का कर्तव्य है उसे सर्वतोभावेन अपना कल्याण करने के लिए 3 साधन करने चाहिए। भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए।